सरकार ने जीएसटी की कॉम्पोजिशन स्कीम डीलर्स के लिए नई रिटर्न को नोटिफाई किया है, जिसके बारे में कि हम इस जीएसटी न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रूल 62 दिया गया है, CGST रूल 2017, जिसमें कि बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जीएसटी की कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करता है अंडर सेक्शन 10 या फिर नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 सेंट्रल टैक्स रेट को ऑप्ट करता है, यानी कि 6% जीएसटी पे करता है इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत, तो उस केस में उसे टैक्सेस किस प्रकार पे करने हैं और रिटर्न किस प्रकार फाइल करनी है। यानी कि इस केस में जो टैक्सेस हैं वो क्वार्टर के ख़त्म होने के बाद 18 तारीख तक फाइल करने हैं, और ये जो टैक्सेस पे करने हैं वो फॉर्म GST CMP 08 में आपको पे करने हैं। इसके अलावा जो रिटर्न आपको फाइल करनी है इस केस में वो फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद 30 अप्रैल तक फाइल करनी है। इसके लिए फॉर्म GSTR 4 में आपको रिटर्न फाइल करनी है। इस प्रकार इससे पहले जो कॉम्पोजिशन डीलर थे उन्हें अपनी रिटर्न GSTR 4 क्वार्टरली फाइल करनी होती थी, लेकिन अब सरकार ने कहा है कि इस केस में GSTR 4 अब आपको एनुअली फाइल करनी है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद, लेकिन टैक्सेस आपको क्वार्टर के ख़त्म होने के बाद 18 तारीख तक पे करने हैं। अब सरकार ने GSTR 4 के फॉर्म को नोटिफाई कर दिया है। सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 31/2019 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया है ऑन 28 जून 2019, जिसके द्वारा के CGST 4th अमेंडमेंट रूल 2019 नोटिफाई किए गए हैं। ये रूल उस दिन से इफेक्टिव हो जाएंगे जिस दिन के ये ऑफिशियल गजट में पब्लिश किए गए हैं। सरकार के द्वारा रूल 62 में नया फॉर्म GSTR 4 जो है वो सब्स्टिट्यूट किया गया है। अब यदि कोई व्यक्ति जीएसटी की कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करता है या फिर नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 सेंट्रल टैक्स रेट के अंतर्गत जीएसटी पे करता है, तो अब उसे GSTR 4 को फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद 30 अप्रैल तक फाइल करना है। यहाँ पे जो नया फॉर्मेट है उसमें यहाँ पे ईयर मेंशन किया होगा, जीएसटी नंबर दिया होगा, लीगल नेम ऑटोमेटिकली जीएसटी पोर्टल से आ जाएगा, ट्रेड नेम आ जाएगा, पिछले फाइनेंशियल ईयर की जो एग्रीगेट टर्नओवर होगी वो यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आ जाएगा जैसे ही आप इस रिटर्न को फाइल करेंगे, और डेट ऑफ एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको इनवर्ट सप्लाई की डिटेल देनी होगी, इसमें वो सप्लाई भी आएगी जिसमें कि आप रिवर्स चार्ज बेसिस पर जीएसटी पे करते हैं। यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर सप्लायर का देना होगा, इनवॉइस की डिटेल में इनवॉइस नंबर, डेट और वैल्यू देनी होगी, रेट टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे मेंशन करनी होगी, अमाउंट ऑफ टैक्स यहाँ पे मेंशन करना होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे मेंशन करनी होगी। यहाँ पे जो इनवर्ट सप्लाई रजिस्टर्ड सप्लायर से ली गई है अदर देन सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज वो मेंशन करनी होगी। इनवर्ट सप्लाई रजिस्टर्ड सप्लायर से आपने कितनी ली है जिसपे कि रिवर्स चार्ज बेसिस पर जीएसटी पे करना है वो यहाँ पे आएगी। इसके अलावा इनवर्ट सप्लाई अनरजिस्टर्ड सप्लायर से कितनी ली है वो यहाँ पे आएगी, और सर्विसेज का इंपोर्ट कितना किया है वो यहाँ पे आएगा। ये डिटेल जो है वो सेम है जो कि पिछले GSTR 4 में थी, लेकिन यहाँ पे आपको डिटेल अब एनुअली यानी कि फाइनेंशियल ईयर के लिए देनी होगी। उसके बाद जो अगला टेबल यहाँ पे है वो है समरी ऑफ सेल्फ असेसमेंट लायबिलिटी एज पर फॉर्म GST CMP 08, यानी कि नेट ऑफ एडवांसेस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट एंड एनी अदर एडजस्टमेंट ड्यू टू अमेंडमेंट एक्स्ट्रा। जब आप जो टैक्स है वो क्वार्टरली पे कर देंगे GST CMP 08 में, तो उसके बाद जो एनुअल रिटर्न GSTR 4 है उसमें डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आउटवर्ड सप्लाई इंक्लूडिंग एग्जाम सप्लाईज, उसकी वैल्यू जो आपने भरी होगी GST CMP 08 में, और उस पर जो टैक्स होगा। इसके अलावा इनवर्ट सप्लाई जिसपे के रिवर्स चार्ज बेसिस पर आपको GST पे करना होता है, और इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में जो GST होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जो टैक्स आपने पे किया होगा GST पोर्टल पर वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जो आपने इंटरेस्ट पे किया होगा CMP 08 में क्वार्टरली वो भी यहाँ पे GSTR 4 में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यह है GST CMP 08 का फॉर्मेट, यानी कि कॉम्पोजिशन स्कीम डीलर को GST एक्ट के अंतर्गत जो टैक्सेज हैं वो क्वार्टरली पे करने हैं, इस फॉर्मेट में पे करने हैं। यहाँ पे वो आउटवर्ड सप्लाई दिखाता है इंक्लूडिंग एग्जाम सप्लाईज, उसकी वैल्यू और उसके ऊपर जो GST होगा। इसके अलावा इनवर्ट सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज इंक्लूडिंग इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, टैक्स पेबल यहाँ पे आ जाएगा, इंटरेस्ट पेबल यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद टैक्स इंटरेस्ट पेड यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे उसे वेरिफिकेशन करनी है GST पोर्टल पर। यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन रेफर कर सकते हैं कि किस व्यक्ति को यह फॉर्म फाइल करना है, यानी कि जो व्यक्ति GST की कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करेगा या फिर नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 सेंट्रल टैक्स रेट को ऑप्ट करेगा,
यानी कि 6% GST की स्कीम को ऑप्ट करेगा। यहाँ पे आप एडजस्टमेंट दिखा सकते हैं एडवांसेस की, क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स, रेक्टिफिकेशन जो है वो दिखा सकते हैं। यदि आपकी नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट के बाद कई बार नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, वो आप रिपोर्ट कर पाएंगे। यदि आपका टोटल टैक्स नेगेटिव हो जाता है तो उस केस में आप अगले टैक्स पीरियड में उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं। यदि आप ड्यू डेट के बाद ये फॉर्म फाइल करेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा। यदि किसी कॉम्पोजिशन स्कीम डीलर की कोई लाइबिलिटी नहीं है किसी क्वार्टर में, तो भी उसे नील स्टेटमेंट फाइल करनी है। तो यहाँ पे जो भी टैक्सेस पे किए जाएंगे GST CMP 08 में, वो ऑटोमेटिकली GSTR 4 में चले जाएंगे ईयर एंड पे। इस प्रकार GSTR 4 में ये इन्फॉर्मेशन GST CMP 08 से आ जाएगी जो आप टैक्सेस पे करेंगे। उसके बाद GSTR 4 में जो अगला टेबल होगा वो टैक्स रेट का होगा, जहाँ पे कि आपको आउटवर्ड सप्लाईज या फिर इनवर्ड सप्लाई जिसपे कि रिवर्स चार्ज बेसिस पर आप GST पे करेंगे, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी होगी। ये डिटेल आप नेट ऑफ एडवांसेस, क्रेडिट, डेबिट नोट्स देंगे या फिर कोई और एडजस्टमेंट जो आप यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे टोटल आउटवर्ड सप्लाई या फिर इनवर्ड सप्लाई आ जाएगी, जिसपे कि रिवर्स चार्ज बेसिस पे GST पे करेंगे, रेट ऑफ टैक्स आएगा, वैल्यू आएगी, उसके बेसिस पर जो टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। अगला टेबल जो होगा वो TDS और TCS क्रेडिट रिसीव्ड का होगा, यानी कि GST नंबर आ जाएगा डिडक्टर का या फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर का, ग्रोस वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे टैक्स का अमाउंट आ जाएगा। अगला कॉलम टैक्स इंटरेस्ट लेट फीस पेबल एंड पेड का होगा, जहाँ पे टाइप ऑफ टैक्स यहाँ पे आएगा, जो अमाउंट आप पे करेंगे एज पर टेबल नंबर 6 यहाँ पे जो एंटर करेंगे ईयर एंड बाद, वो यहाँ पे टेबल नंबर 8 में जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और जो आपने अमाउंट ऑलरेडी पे कर दिया है GST CMP 08 से, वो यहाँ पे आ जाएगा। जो बैलेंस टैक्स है वो आपको यहाँ पे करना होगा। उसके बाद आपका इंटरेस्ट पेबल आएगा, इंटरेस्ट पेड कितना हुआ है वो यहाँ पे आएगा, लेट फीस कितनी पेबल है, कितनी पेड की गई है यहाँ पे आ जाएगी। यदि आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से तो उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन करना है, उसके बाद यहाँ पे नीचे सिग्नेचर का कॉलम है। उसके बाद नीचे इंस्ट्रक्शन दी गई है इस फॉर्म को फिल करने के लिए, यानी कि GSTR 4 हर फाइनेंशियल ईयर या फिर पार्ट देयरऑफ के लिए जो है वो आपको फाइल करना है। कॉम्पोजिशन स्कीम के केस में फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के बाद 30 अप्रैल तक फाइल करना है। इस प्रकार मान लीजिए कोई व्यक्ति मिडिल ऑफ ईयर से कॉम्पोजिशन स्कीम जो है वो लेता है, तो भी उसे ये फॉर्म जो है GSTR 4 एनुअली फाइल करना होगा। यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर टैक्स पेयर की देखी जाएगी, पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितनी है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगी। टेबल नंबर 4 में जो है डिटेल आएगी इनवर्ड सप्लाई से रिलेटेड, रेट वाइज और GST नंबर वाइज। यहाँ पे टेबल 4A में इनवर्ड सप्लाई होगी रजिस्टर्ड सप्लायर से अदर देन दोज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज। टेबल 4B में इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज। टेबल 4C में सप्लाईज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर। टेबल 4D में इंपोर्ट ऑफ सबसे रिलेटेड डिटेल आएगी। टेबल 5 के अंतर्गत आउटवर्ड सप्लाईज इंक्लूडिंग एग्जाम सप्लाईज आएगी और इनवर्ड सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जो कि आपने GST CMP 8 में डिक्लेयर की है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद टेबल 6 में TDS और TCS की डिटेल आएगी, जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर या फिर डिडक्टर से ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। इसके अलावा कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए सरकार ने GST रूल 138E को भी अमेंड कर दिया है, यानी कि कौन व्यक्ति GST एक्ट के अंतर्गत ई-वे बिल को जनरेट नहीं कर पाएंगे। यह रूल 138E CGST रूल्स यहाँ पे जो वर्ड ग्रीन में दिए गए हैं उन्हें सरकार ने नोटिफिकेशन नंबर 31/2019 के द्वारा इंसर्ट किया है, और जो वर्ड यहाँ पे रेड में दिए गए हैं और स्ट्राइक किए गए हैं उन्हें सरकार ने डिलीट किया है। रूल 138E ये कहता है कि कौन सा व्यक्ति GST एक्ट के अंतर्गत ई-वे बिल जो जनरेट करना होता है उसका पार्ट ए जो है वो नहीं भर पाएगा। यानी कि यदि कोई व्यक्ति GST की कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करता है या फिर नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 सेंट्रल टैक्स रेट के अंतर्गत 6% GST की स्कीम को ऑप्ट करता है और वो जो है 2 क्वार्टर के लिए कंसेक्यूटिव क्वार्टर के लिए GST CMP 08 की स्टेटमेंट फाइल नहीं करता है, यानी कि वो लगातार 2 क्वार्टर में अपने टैक्सेस को पे नहीं करता है GST CMP 08 में, और यदि उसका टैक्स नहीं है तो उसको नील स्टेटमेंट फाइल करनी है GST CMP 08। यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो वह ई-वे बिल पोर्टल पर ई-वे बिल को जनरेट नहीं कर पाएगा।
इस प्रकार अब कॉम्पोजिशन स्कीम डीलर ये नहीं कह सकता कि वो GSTR4 को जो फाइल नहीं करेगा तो ही वो ई वे बिल को जनरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ड पहले रिटर्न दिया गया था और कॉम्पोजिशन स्कीम के केस में रिटर्न साल में सिर्फ एक ही बार फाइल करनी है अब फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के बाद। इसलिए सरकार ने इस रूल को अमेंड करके अपनी जो गलती थी उसे सुधार लिया है और यहाँ पे स्टेटमेंट वर्ड को डाल दिया है, यानी कि यदि कॉम्पोजिशन स्कीम डीलर स्टेटमेंट को फाइल नहीं करेगा हर क्वार्टर के बाद और 2 लगातार क्वार्टर में वो स्टेटमेंट नहीं फाइल करता है तो ई वे बिल को वो नहीं बना पाएगा ई वे बिल पोर्टल से। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। GST टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं।